ड्राइव के थ्रू हम देखना चाहते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली ये हमारे लिए चैलेंज का इशू है जिसको हमको एड्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर ये जो आइडेंटिफाई किया आपने नए कॉरिडोर, तो यहाँ पे आपने जाहिर तौर पे शायद कोई स्टडी की होगी पहले, उसके बेसिस पे चुने होंगे, तो यहाँ पे क्या क्या रीजन सामने आए हैं? और जो ये पार्किंग वाली आप बात कह रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि आपने चाहे विकास मार्ग हो या और भी दूसरी जगह पे अरविंदो मार्ग हो, आपने जब ड्राइव चलाई उतना दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है, और फिर जैसे ही आप दूसरी जगह आपका फोकस जाता है तो वो पहले जैसी स्थिति बन जाती है। सो हाउ विल यू टैकल दिस? तो बेसिकली देखिए, कंजेशन के 2-3 फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है ट्रैफिक वॉल्यूम, दूसरा है कि गाड़ियाँ क्यों पार्क होती हैं। तो कई जगह मिक्स लैंड यूज़ है, मेट्रो स्टेशन है जहाँ जाके गाड़ी पार्क हो जाती है, हालांकि वहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है। और तीसरा इंजीनियरिंग फ्लॉ भी हो सकता है, डिज़ाइन का फ्लॉ हो सकता है कि सड़क कम चौड़ी हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण ये होता है। तो ये तीनों पैरामीटर्स में हमारा जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं और कंसर्न स्टेक होल्डर्स, उनसे रेगुलर स्पेशल सीपी ट्रैफिक की मीटिंग होती रहती है ताकि हम इनको दूर कर सकें। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जब तक ये फोकस रहता है तब तक तो ठीक चलता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस ड्राइव से हमारी क्या लर्निंग आउटकम है और इसको हम कैसे बाकी जगह रेप्लिकेट कर सकें, ताकि अवेलेबल मैन पावर जो रिसोर्सेज है हम इसमें हम कैसे ट्रैफिक और स्मूथ कर सकें। सर ये जो अभी बात की थी मैंने कि कोर्ट में इशू गया हुआ है, कोर्ट में आप लोगों ने स्टेटस रिपोर्ट भी दी हुई है, तो उसमें कुछ टाइम बाउंड दिया था, वो टाइम निकल चुका क्या? क्योंकि 77 कॉरिडोर थे और विकास मार्ग उसमें सबसे पहले जो 13 कॉरिडोर हटाने थे उसमें ये शामिल था जी। और इस रिपोर्ट को दिए हुए कोर्ट में भी करीब करीब साल भर से ऊपर हो गया। तो इसमें देखिए ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का इशू है, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए हमेशा चैलेंज का विषय है। इसमें जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग फ्लॉ, दिल्ली में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए। तो इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम कंटिन्यूस ड्राइव करते रहते हैं ताकि उनको कंजेशन फ्री रख सकें। इसी मद्देनज़र रखते हुए बीच बीच में हम कई तरह के एफर्ट्स करते हैं। तो मीडिया के थ्रू मैं पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कुछ कॉरिडोर्स को अभी नेक्स्ट फोर्टनाइट के लिए, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हम एडिशनल मैन पावर लगा के और ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करके उसको कंजेशन फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसको हम मॉनिटर भी करेंगे सेंट्रली, ताकि ट्रैवल टाइम इन कंजेस्टेड कॉरिडोर्स में कम हो जाए, इन प्रॉपर पार्किंग बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम अपनाएंगे। इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बेसिकली 6 रेंजेस हैं। इसमें हर 6 रेंज में हमने हर रेंज में 3-3 कॉरिडोर सेलेक्ट किए हैं जिसमें ये ड्राइव चलता रहेगा, और इसमें हमको पब्लिक का कोऑपरेशन भी चाहिए, मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूँगा। और इसमें जो मेन 6 रेंज में जो 18 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए उसके बारे में बताना चाहूँगा कि द्वारका में एक है रोड नंबर 201 जहाँ की काफ़ी कंजेशन पीक टाइम में रहता है। धौला कुआं टू परेड रोड जो कि बड़ा ही कंजेस्टेड कॉरिडोर है गुड़गांव के लिए, या जो दिल्ली आते हैं गुड़गांव की तरफ से उनको प्रॉब्लम होती है। कनॉट प्लेस तीसरा है जो न्यू दिल्ली रेंज में हमने सेलेक्ट किया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ईदगाह क्रॉसिंग से कमल टी पॉइंट, पहाड़गंज टू राउंड अबाउट झंडेवाला, तीसरा हनुमान सेतु टू चांदगी राम अखाड़ा। वेस्टर्न रेंज में पीरागढ़ी चौक से और राउंड अबाउट पूसा चौक टू मोती नगर, नजफगढ़ फिरनी रोड। आउटर में है विजयनगर टू बुरारी, नेताजी सुभाष प्लेस और भलसवर टू संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। ईस्टर्न रेंज में 3 एरियाज़ जो हैं, खजूरी चौक एंड उसके आसपास का एरिया, विकास मार्ग एंड गांधी नगर। सदर्न रेंज में अरविंदो चौक से अंधेरिया मोड़ से अर्धचीनी और सावित्री फ्लाईओवर से चिराग दिल्ली। तो जो स्ट्रेटजी है बेसिकली कि मोबाइल पेट्रोल होगी हमारी ट्रैफिक पुलिस की, इसमें एडिशनल ट्रेन्स हम लगा रहे हैं, और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि कोई भी अभी गाड़ी इस सेक्टर में अगर पार्क करता है तो टो अवे करेंगे, इनका चालान होगा। चालान 2 तरीके से कर सकते हैं हम, ई चालान मशीन से, और हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसमें हम चालान करके ऑनलाइन इनको नोटिस भेज सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ स्पेशल कोऑर्डिनेशन है ताकि इसको कंजेशन फ्री रखने के लिए इंक्रोचमेंट हटाने का भी ड्राइव चलता रहेगा, जिसमें हम MCD से भी टेकअप कर रहे हैं कि उनका भी कोऑपरेशन है।
तो ये ड्राइव में जो कल से स्टार्ट किया है ड्राइव, इसमें इन स्ट्रेचेस में, क्योंकि पूरे दिल्ली में भी कई तरह के ड्राइव चलते रहते हैं, पर्टिकुलर इस स्ट्रेच में जो चालान का फिगर है 1767 टोटल हमने चालान किए हैं। इसमें पार्किंग, इम्प्रॉपर पार्किंग के 585 चालान हैं। गाड़ियाँ जो टो अवे की गई हैं इन 18 स्ट्रेचेस से 92 हैं, और मिसलेनियस चालान है, क्योंकि जब ट्रैफिक स्टाफ होता है और कोई वायलेशन देखने पे हम चालान करते हैं, वो 1090 है। टोटल इम्प्रॉपर पार्किंग का दिल्ली में कल का फिगर है 2325 है, जिसमें से इस सेक्टर्स में 585 चालान किए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों के थ्रू कि मीडिया के थ्रू पब्लिक को हम अवेयरनेस कर सकें, कोऑपरेट करें, इन स्ट्रेचेस में गाड़ी अपनी पार्क करके नहीं जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग ना हो, और जहाँ पर पार्किंग साइनेजेस नहीं है वहाँ पर बिल्कुल गाड़ी पार्क न करें, क्योंकि इसमें हम उनकी गाड़ियाँ टो अवे करेंगे और चालान भी होगा और सख्त कार्रवाई होगी। सर इसमें कुछ ऐसा भी जो पब्लिक को भी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर करेंगे कि वो लोग भी अगर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम कोई रॉन्ग गलत रास्ते पे आता है या गलत पार्किंग करता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनका फोटो या वो टैग करके ट्रैफिक को। तो इसमें बेसिकली सिटी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो जिसमें कोई मेंबर्स भी हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हमको पोस्ट कर सकते हैं। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि उनका चालान जनरेट करना है कि नहीं, वो कॉपरेशन लेते हैं। लेकिन अगर कंजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस ज़रूर देते हैं। फेसबुक और ट्विटर में अकाउंट है जो कि डायनेमिक अकाउंट है, कोई भी चेंज होता है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए हम देते हैं। पब्लिक की कंप्लेंट या तो ईमेल पे हमारे पास आती है, हेल्पलाइन के थ्रू आती है, या सोशल मीडिया के थ्रू आती है। तो जहाँ पर हमको लगता है कि एविडेंस बेस्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली हम उसमें कार्रवाई करते हैं। सर दूसरा सवाल ये था, दिल्ली में जहाँ जहाँ पे चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर MTNL के जो लाइनें वो खुदने के सड़क के किनारे जो खुदाई होती है उसके बाद वो वैसे ही छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ट्रैफिक जाम का हो जाता है। तो क्या इन एजेंसी से भी बात की जा रही है? तो इसमें बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन का इशू रहता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और जो रोड ओनिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ, क्योंकि जो भी खुदाई होती है उसके बाद रिपेयर करना उनका काम है। तो हम उनसे टेकअप करते रहते हैं कि ताकि ट्रैफिक पे इस पर फर्क ना पड़े। सर ये जो कॉरिडोर्स आपने बताए हैं, इसमें ये देखा जाता है कि आमतौर पर जो जाम की स्थिति रहती है वो मॉर्निंग इवनिंग के पीक आवर में ज़्यादा रहती है। तो क्या आप ये बताएंगे कि इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, आपका ये जो अभियान रहेगा, और उसमें कितने लोग लगेंगे ओवरऑल आपके? तो नॉर्मली जो हमने टाइम रखा है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का है, लेकिन डेफिनेटली शाम को अगर पीक टाइम कंटिन्यू करता है तो हमारे स्टाफ रहेंगे। एक्चुअल फिगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पर स्ट्रेच में डिपेंड करता है किस तरह का प्रोफाइल है, तो हमारे स्टाफ 5 से लेके 15 तक भी हो सकते हैं, तो स्ट्रेच के हिसाब से वेरी करेगा। सर ये दो सप्ताह के लिए आप बताया आपने ये ड्राइव चलेगा, फिर उसके बाद 2 सप्ताह के लिए इसका हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि ट्रैवल टाइम में कितना ड्रॉप हुआ है और हमने कितने स्टाफ लगाए हैं, क्योंकि स्टाफ का भी एक लिमिटेड पूल है। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किस तरह से हम स्टाफ का कर पाएंगे ताकि इस मॉडल को हम और जगह रेप्लिकेट कर सकें, तो उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो चालान होगा ये इम्प्रॉपर पार्किंग के अलावा किस किस तरह के चालान मूल रूप से देखे जाएंगे? देखिए ट्रैफिक वायलेशन के मोटर व्हीकल एक्ट में जो वायलेशन है तो उसमें तो जहाँ भी वायलेशन होगा चालान तो हर तरह का हो सकता है, लेकिन इस एरिया में जो मेन फोकस हमारा रहेगा कि इम्प्रॉपर पार्किंग का हम चालान करें। तो सर ये जो कॉरिडोर आपने बताया, ये कॉरिडोर पहले भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी 77 जो कॉरिडोर थे उसमें ये कॉरिडोर शामिल थे, तो फिर ये साफ क्यों नहीं होते जब आप कोर्ट में भी ये बात प्लान भी दे चुके हैं इसका कि इसको साफ करना? इसीलिए मैंने कहा कि ये चैलेंजिंग इशू है और इसमें हम रिन्यूड एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत बड़ा है। लोगों की इलीगल पार्किंग एक हमेशा चैलेंज रही है, ताकि उसको हम